बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कहानी झूठ की सज़ा, और दूसरा टॉपिक हमारा है दुरुस्ती फ़िक्रात, सफ़ा नंबर 125 पर। पिछले लेक्चर में हमने यही फ़िक्रात पढ़े थे जो सफ़ा नंबर 25 पर थे, वो हाफ पढ़े थे और अब हम अगले हाफ पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको कहानी का तरीक़ाकार बता दूँ कि कहानी को किस तरह से लिखना चाहिए। सबसे पहले कहानी लिखने के लिए माजी का सिगा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन एक दफ़ा का जिक्र है, गुज़रे वक्तों की बात है, गए ज़माने की बात है, एक मुद्दत की बात है, एक अरसे की बात है या एक अरसा पहले। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी के अंदर जो जुमले का जहाँ इख्तिताम होता है, जो आखिरी इख्तितामिया वर्ड होता है, आखिरी जो लफ्ज़ होता है, वो था और थी में इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब कहानी लिखते हैं तो उसको ज़माना हाल में लिखना शुरू कर देते हैं कि उसने वो ऐसा कहता है या इस तरह का जो है, इसीलिए आप ज़माना हाल का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत होता है। कहानी में हमेशा आप माजी का सिगा इस्तेमाल करेंगे और हमेशा इसका ख्याल रखेंगे। और दूसरा ये होता है, 5 नंबर की कहानी होती है, इसमें खुशखत भी जो है वो कोशिश करें आप अच्छे अंदाज में लिखी हो जिसका मुंतहिन पर अच्छा असर पड़े और अच्छे नंबर आए। इमला ख़ास तौर पर उसकी तैयारी होनी चाहिए कि जो आप लफ्ज़ लिखते हैं, मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनको दुरुस्त लिखें और कोशिश किया करें कि किताब के अंदर जो मुश्किल लफ्ज़ हैं आप उसके हम मायने लफ्ज़ जो हैं वो आसान लफ्ज़ों में भी चेंज करके आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन ही आपने जो बुक में लिखा हुआ है उसी लफ्ज़ के, मुश्किल लफ्ज़ के आप आसान लफ्ज़ में मायने भी लिख सकते हैं। ये आप तरीक़ेकार अख्तियार कर सकते हैं। तो उसमें आपके इमला में मिस्टेक्स कम से कम होने के चांस होते हैं, इमला की गलतियाँ कम से कम होने के चांस होते हैं। तो आप हम कहानी की तरफ आते हैं। झूठ की सज़ा, ये एक ऐसे एक नौजवान की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो शरारत के तौर पर जिसने सोचा कि मैं अपने बस्ती वालों को तंग करूं और देखूं कि क्या होता है। तो एक गडरिया होता है लड़का, गडरिया कहते हैं बकरियां, भेड़ बकरियां चराने वाले को। तो वो अपने गांव के बाहर, बस्ती से बाहर जंगल में बकरियां चराया करता था। तो एक दिन उसे शैतानी सूझी, उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं अपने बस्ती वालों को, गाँव वालों को तंग करूँ। तो उसने एक दिन दरख्त पे चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आया, शेर आया। गांव वाले या बस्ती वाले जब अपने कुल्हाड़े और लाठियां वगैरह उठाकर उसकी मदद को आए तो लड़का हंस रहा था। बस्ती वालों ने उससे पूछा कि शेर कहाँ है? तो उसने कहा यहाँ पर कोई शेर नहीं है, मैं तो आपको तंग करना चाहता था। तो गाँव वाले उसको बुरा भला कहकर वापस अपनी बस्ती में चले गए और अपने कामों में मशगूल हो गए। अगले दिन फिर उसको शरारत सूझी और उसने फिर वही हरकत की और शैतानी अमल किया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। बस्ती वाले फिर आए और उन्होंने ये सोचा कि शायद आज वाकई ही शेर आ गया हो। तो शेर नहीं आया था, तो बस्ती वाले उसको बुरा भला कहकर फिर वापस चले गए। तीसरे दिन उसने फिर वही शरारत की और शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आया, शेर आया। इस बार बस्ती वालों ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया और उन्होंने समझा कि ये रोज़ की तरह झूठ बोलता है, तो आज हम उसकी मदद को नहीं जाते। होता ये है कि इत्तफाक से उस दिन शेर आ जाता है और वो शेर उसकी तमाम भेड़ बकरियों को मार देता है, खा जाता है और उस लड़के को भी मार देता है। तो इस तरह से ये कहानी अपने अंजाम को पहुँचती है और झूठ भी अपने अंजाम को पहुँचती है। तो इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी किसी से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अब हम कहानी रीड करते हैं। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ हुआ तो मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा, तो आप कहानी को गौर से देखेंगे, सुनेंगे कि एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। उसे आदत थी कि कभी कभी मस्ती में आकर, शरारत में आकर चिल्लाता, शोर मचाता।
शेर आया शेर आया, दौड़ो। इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते तो लाठियाँ कुल्हाड़ियाँ लेकर दौड़ पड़ते, मगर जब गडरिये के पास पहुँचते तो वहाँ कोई शेर भेड़िया न पाकर गडरिये से पूछते, मियाँ कहाँ है शेर? गडरिया हंस देता और कहता, मैंने तो सिर्फ दिल लगी की थी, मैंने तो सिर्फ शरारत की थी। शेर के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ। शेर आएगा तो जान सलामत ना लेकर जाएगा। चंद बार तो लोग गडरिये की पुकार सुनकर पहुँच जाते रहे, मगर गडरिये की रोज़ की पुकार से तंग आ गए। अब उसकी पुकार को सब झूठ समझते और कोई उधर तवज्जो ना देता। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन सचमुच कहीं से शेर आ गया। भेड़ों का गल्ला देखा तो खुश हो गया। गल्ला हुजूम या गिरोह, भेड़ों का एक जो है हुजूम, बहुत सारी भेड़ें देखा तो खुश हो गया। बढ़कर एक भेड़ के पंजा मारा, भेड़ की गर्दन टूट गई और मरकर ढेर हो गई, मर गई। गडरिये ने शोर मचाया मगर कोई उसकी मदद को ना पाया। गडरिया लाठी लहराता हुआ आगे बढ़ा तो शेर ने एक ही जश्न में, एक ही हमले में, एक ही कोशिश में उसकी गर्दन भी मरोड़ दी, तोड़ दी। भेड़ें भाग रही थी और शेर उनका शिकार कर रहा था। आखिर सारे का सारा गल्ला शेर का शिकार बन गया। सूरज गुरूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। न गडरिया आया न भेड़ों का गल्ला। गडरिये के रिश्तेदारों ने रात बहुत बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही ढूंढने को निकल खड़े हुए। चरागाह में पहुंचे तो मुर्दा भेड़ों और मरे हुए गडरिये के सिवा वहां कुछ न था। गडरिये को झूठ की सजा मिल चुकी थी और भेड़ें मुफ्त में जान गंवा चुकी थी, जान खो चुकी थी। तो ये कहानी में हमने पढ़ी और इसमें हमने ये नतीजा अखज़ किया कि झूठ की जो सज़ा होती है वो नुकसानदेह होती है। झूठ का अमल शैतानी अमल है और उसका नतीजा भी नुकसानदेह होता है। तो ये कहानी हमने पढ़ी। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक है आज का दुरुस्त फ़िक्रात, तो उसको देखेंगे सफ़ा नंबर 125 पर। दुरुस्त फ़िक्रात और गलत फ़िक्रात। मैं पहले गलत जुमला बोलूँगा और फिर उसका दुरुस्त जुमला बोलूँगा। जमात में उसकी तोती बोल रही है, जमात में उसका तोती बोल रहा है। क्रिकेट अच्छा खेल है, क्रिकेट अच्छी खेल है, क्रिकेट अच्छा खेल है। जिद करनी अच्छी नहीं, जिद करना अच्छा नहीं। ये लड़की अच्छी गाती है, ये लड़का अच्छा गाता है। वो बैलगाड़ी किसका है, वो बैलगाड़ी किसकी है। कश्मीर मौसम गर्मा का जन्नत है, कश्मीर मौसम गर्मा की जन्नत है। औरत ये सुनकर हक्की बक्की रह गई, औरत ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी होश ठिकाने नहीं, उसके होश ठिकाने नहीं। कराची यहाँ से कितना दूर है, कराची यहाँ से कितनी दूर है। जब से उसने होश संभाली, जब से उसने होश संभाला। आप क्यों इंकिसारी से काम ले रहे हैं, आप क्यों इंकिसार से काम ले रहे हैं। कौवा और चील उड़ गया, कौवा और चील उड़ गई। नेकी का राह इख्तियार करो, नेकी की राह इख्तियार करो। बरखुरदारी सारा आ गई, बरखुरदार सारा आ गई। मैंने उसको तार दी, मैंने उसको तार दिया। तो ये दुरुस्त और गलत फ़िक्रात थे जो आज के हमारे इस लेक्चर में थे। हमने इसको पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आए तो आप व्हाट्सएप या कॉल नंबर पर आ सकते हैं और जो लिंक हमने आपको भेजा है उससे भी आप मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।